अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। जी, तो आज का ब्लॉग हम करते हैं स्टार्ट। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैंने जो 5 रियाल शॉप से जो चीज़ें ली थी, मैं उनको जब सेट करूँगी तो मैं आप लोगों को व्लॉग बना के दिखाऊँगी। तो सॉरी, मैं इसके लिए बहुत लेट हो गई। काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग रेडी करके रखा था, लेकिन अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास पहले ही बहुत सारे व्लॉग्स थे जो मैंने आप लोगों के लिए पिछले दिनों अपलोड किए हैं। सबसे पहले मैंने इनको वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने इनमें मसाले डालना स्टार्ट किए थे। तो मेरे पास मसाले जो थे सारे फ्रिज में पड़े होते थे और मेरा फ्रिज पूरा ऑलमोस्ट फुल होता था मसालों से, और सारे मसाले जो हैं वो होते थे शॉपर में। तो मैं बहुत तंग आ जाती थी कि मैं जब भी कुछ खाना पकाना है या कुछ भी करना है तो मुझे होता था कि सबसे पहले मैं जाके मसाले निकालती हूँ फ्रिज से और उसके बाद फिर मैं जाके कुकिंग करती हूँ। तो उस वजह से मैंने सोचा कि मैं ये कंटेनर्स ले लेती हूँ, तो इसमें मैं मसाले डाल लूँगी तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा और मैं किचन में रख लूँगी। मैं कंटेनर्स में रख के मैं अपना किचन में इसलिए नहीं रखती थी अपने सारे मसाले, क्योंकि मैं पहले जिन एरियाज़ में रहती थी वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते थे। गर्म इस लिहाज से कि मेरा किचन जो होता था वो घर से बाहर होता था, मतलब कि मेरे फ्लैट से बाहर होता था मेरा किचन। और मुझे बहुत डर रहता था कि अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ आ जाए किचन में और मेरी मसाले या मेरी कोई भी खाने वाली चीज़ पे चली जाए। तो इस तरह से मैं अपने सारे मसाले जो थे साबित हों पिसे हुए हों वो सब मैं अपने घर के अंदर फ्रिज में रखती थी। तो अब मैं जब खबर शिफ्ट हुई हूँ तो मैंने सोचा कि ख़लास अब मैं इस तरह के मिनी कंटेनर्स ले लेती हूँ और मैं अपने सारे मसाले इनमें रख देती हूँ। तो मैं इस तरह अपने सारे मसाले जो हैं अपने इन मिनी कंटेनर्स में रख रही हूँ। मेरे कुछ साबित मसाले जो हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो जब मैं इंशाल्लाह दोबारा बाय करूँगी तो फिर मैं दोबारा इन कंटेनर्स में उनको शिफ्ट करूँगी। लेकिन अभी जितना है मैंने सिर्फ उतना ही इन कंटेनर्स में रखा है, अपने साबित मसाले रखे हैं। जब मैं ये मसाले कंटेनर्स में डाल रही थी तो साथ में अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी कॉल पे। मैं उससे बात करते करते सारे मसाले डाल रही थी कंटेनर में, तो मुझे पता नहीं लगा कि 1 कप कुटी हुई लाल मिर्चें जो हैं वो मैं कंटेनर में डाल रही हूँ, और सांस लेते हुए कुटी हुई लाल मिर्चों का जो पाउडर था वो मेरे नाक की तरफ चला गया और उसी वक्त मुझे खांसी आ गई और मुझे ज़ुकाम हो गया। तो मेरी दोस्त समझ गई, कहती कि तुम लाल मिर्चें डाल रही थी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैंने तुम्हें तो नहीं बताया बात करते हुए। तो मुझे बोलती नहीं, मुझे पता लग गया है, क्योंकि ये ऐसा होता है जब हम लाल मिर्चें डाल रहे होते हैं या कोई मिर्चें डाल रहे होते हैं। तो उसके साथ भी हुआ था तो उसको आइडिया था, और उससे बात करते करते मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया और मुझे पता नहीं लगा। मैं जब भी काम कर रही होती हूँ तो मैं किसी न किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती हूँ, तो बोरियत नहीं होती और काम भी मेरा जल्दी ख़त्म हो जाता है, पता नहीं लगता। वरना अगर मैं किसी से बात किए बगैर काम कर रही होती तो मुझे होता है कि उफ़ इतना काम हुआ है और अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। लेकिन जब किसी से बात करो तो टाइम का पता नहीं लगता और आपका काम भी हो जाता है। तो मैंने इन कंटेनर्स को सही से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा, बस अपने कैबिनेट्स में रख दिया। और इंशाल्लाह ईद के बाद जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाना स्टार्ट करेंगे और मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं अपना घर का काम जो है वो फिनिश कर सकूं, तब मैं करूँगी इसको ऑर्गेनाइज सही से। और ये हैं वो स्टैंड जो मैंने लिए थे, तो मैंने इनको इस तरह रखा है। और ये रात के 11:30 का टाइम हो रहा था और हम जा रहे थे कॉर्निश। ये भी ईद की रात का व्लॉग है। तो हम लोग जा रहे थे कॉर्निश और माशाल्लाह रात के इस टाइम भी बहुत ज़्यादा रश थी बाहर, जबकि हम लोग ईद से पहले के दिन में हम गए थे। एक दिन रात का कुछ 11:30 का ही टाइम हो रहा था, तो इतनी रश नहीं थी, सब कुछ तकरीबन बंद हो गया था। हमें जद्दा की आदत है कि जद्दा में रात के 12 बजे भी काफ़ी चीज़ें खुली होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ख़ुबर में तकरीबन इस टाइम तक सब कुछ बंद हो चुका होता है। दरअसल हम कॉर्निश गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, जो मैंने अपने मामू के साथ खाई थी, लेकिन वो बंद था। तो हम लोगों ने फिर बास्किन रॉबिन्स ली और उसके बाद हम लोग घर आ गए। और ये है वो, और ये टीवी ट्रॉली मैंने न्यू ली थी, मैंने आप लोग को बताया था कि मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये है वो। ये शुरक मैंने
इस तरह रखा है। और मैंने आपको कहा था मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने घर में क्या चेंजिंग की है। तो ये सोफ़ा है और इधर बीच में आप लोग को अगर याद हो यहाँ पे रग हुआ करता था, मैंने उसको हटा दिया है। मैं अब यहाँ पे दूसरा रग लेके आऊँगी। सूट नहीं कर रहा था क्योंकि ये है ग्रे कलर में और वो रग था ब्राउन कलर में, तो सूट नहीं कर रहा था, मैंने चेंज कर दिया। और ये है टीवी ट्रॉली, तो ये मैंने इस तरह की ली है और इसका कलर भी ग्रे है एंड वाइट। अभी इसमें टीवी नहीं लगाई क्योंकि हमने बुलाया था डिश वाले को कि हमें डिश लगा के दे दें, पर वो आया नहीं, तो इस वजह से अब तक इसमें मैंने टीवी नहीं सेट की और तो अभी इस तरह ही पड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरह है मेरा हॉल। और मैं आपको यहाँ पे आपको याद होगा कि यहाँ पे था मेरा रेड कलर का टेबल, तो वो रेड कलर का टेबल मैंने इधर सेट कर दिया है। और बस अब हम जाते हैं किचन की तरफ। तो ये मेरा किचन है। अगर ये देखें, ये मैंने ऐसे रखा है और ये कप ग्लास मैंने इस तरह सेट किए हैं। और मैंने अपने सारे मसाले कुछ इस तरह सेट किए हैं। और ये इस तरह सेट होता है।